आपका स्वागत है आज की चर्चा में। पिछले पॉडकास्ट में मैंने आपसे वादा किया था कि एक बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर और इस फैमिली के ब्लॉगर जो आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा में रहते हैं। आप सही समझे हैं, मैं डब्बा बुआ के बारे में बात कर रहा हूँ, साहिबा डब्बा के बारे में। उनको भाई बहुत प्यारा है, ये तो आपको दिखाई दिया कि सो कॉल्ड जो हनीमून था, हनीमून से सीधे बॉम्बे आ गए। किस लिए? क्योंकि भाई का बर्थडे था। और ऐसा हो सकता है कि बर्थडे में जो है भाई की बहन ना आए, तो सीधे के सीधे बॉम्बे आ गए। अब उसी भाई के बेटा हुआ है और पहली पहली बार बेटा हुआ है, यानी कि बुआ बनी है, यानी कि भतीजा हुआ है। और जिस तरह से भागकर जो है वहां से बॉम्बे आए थे, वैसे ही भागकर मोदा पहुंच गए। कुछ अजीब नहीं लगा कि घर में पहला पहला बच्चा आया है, भतीजा आया है, लेकिन जो है वहां जाने के बजाय सीधे मोदा पहुंच गए। होना तो ये चाहिए था कि हॉस्पिटल जाते और दीपिका को जाके खुद मुबारकबाद देते, उसके हाथों को टच करते और जाकर वहाँ पर देख कर आते। बुआओं के लिए तो बहुत ज़्यादा खुशी का मौका होता है। और ऐसा माना जाता है कि भतीजा जो है ना, भाई से ज़्यादा प्यारा होता है। और यहाँ तो मामला बड़ा ही सीरियस था, क्योंकि जो भतीजा है वो आईसीयू में है और उसको सीरियस प्रॉब्लम है ब्रीदिंग की। इस सारी फैमिली का ये सब देखकर तो ऐसा लगता है कि लोग हैं मस्ती में, आग लगे बस्ती में। कारण जानना चाहेंगे कि वो क्यों करके अचानक ही वहाँ पर से छोड़कर मौधस पहुँच गए। जो सबको फिशी लग रहा है वो अच्छी तरह से जानते हैं, तो इसलिए आगे के लिए अपना भविष्य सुरक्षित कर रहे हैं कि मैं इस सब में शामिल नहीं थी, मुझे तो पता था लेकिन इसलिए मैं शामिल नहीं हुई। इसका भी इंतज़ार नहीं किया कि भाभी घर पर आ जाए और बच्चा घर पर आ जाए और उसका वेलकम बहुत अच्छी तरीके से हो जाए। इतने सारे हमारे रिचुअल भी हैं कि जो कि बुआ ही करती हैं। वो बुआ जो है, चाहे वो बच्चा नर्सरी में ही क्यों ना हो, लेकिन वो रिचुअल तो टाइम के हिसाब से किए जाते हैं, क्योंकि वो दिन के ऊपर बेस्ड होते हैं। आप समझ गए होंगे मैं किस तरह की बातें कर रहा हूँ। लेकिन उसके बाद में भी वो वहाँ से भाग खड़े हुए। ये तो आपस का बड़ा कमाल का प्यार है। जब व्लॉग बनाते हैं तो फिर एक दूसरे की तारीफ करते हुए बिल्कुल नहीं थकते हैं। एक दूसरे को बड़ा 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 दिखाने के लिए, अच्छा दिखाने के लिए सब कुछ बोलेंगे, सब कुछ करेंगे। पर वास्तविकता क्या है वो तो सामने आ ही जाती है। अब देखिए, चिंता कितनी है ये इससे पता लगता है कि वहाँ मौदा पहुँचने के बाद में बारिश के मौसम में उसकी स्टोरी लगाई जा रही है हस्बैंड के साथ में बारिश में। कितनी ज़्यादा चिंता हुई, समझ में आ रहा है ना। और हाँ, आप अगर लास्ट ब्लॉग देखें डब्बा का, वो सबसे पहले बताती हैं कि ये जो घर है, इसमें ये वाला कमरा है ना, ये कमरा हमने खाली कर दिया है क्योंकि इसमें अम्मी और अब्बू आके रहने वाले हैं। ये सब दिखाने का क्या मतलब था? क्या आने वाले थे फिर अचानक यहाँ से क्यों चले गए? हर चीज़ की स्टोरी लगाने वाले, हर चीज़ व्लॉग में दिखाने वाले, हर चीज़ अपना दुख दर्द को तो खास तौर से दिखाने वाले। कहीं पर भी किसी भी व्लॉग में या किसी उसमें कोई आपको दिखाई नहीं दे रहा कि क्यों करके ऐसा हुआ, कि क्यों करके वो बॉम्बे छोड़कर सीधे सीधे अचानक ही ऐसे कंडीशन में, जबकि हॉस्पिटलाइज हैं और यहाँ पर आ गए। जबकि देखा जाए तो अब पीपिका के पास में कोई ना कोई रहना चाहिए, क्योंकि उसका सी सेक्शन हुआ है, डिलीवरी हुआ है, अगर हुआ है तो। लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं है। बड़ी इंटरेस्टिंग फैमिली है, बड़ा इंटरेस्टिंग चल रहा है अभी। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। चलिए, अगर कुछ लोगों की आंखें अभी भी खुली हो तो बहुत ही अच्छा है, और नहीं खुली हो तो कोई बात नहीं। इस पॉडकास्ट को यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। अगर ये पॉडकास्ट आपको पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और खुशियाँ बांटिए और सबको खुश रखिए। और रिश्तों का ख्याल रखिए, क्योंकि ये जीवन की कुंजी है। इस पॉडकास्ट को सुनने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।